नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की जुबानी। कहानी का नाम बांझ माँ। कॉल बेल की आवाज सुनते ही जैसे ही सुबह शेखर ने दरवाजा खोला तो सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी को चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देखकर शेखर को जरा भी खुशी का एहसास नहीं हुआ था। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक चले आए। अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहिबा बीमार पड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर आया है, उतरा ही नहीं। काफी कमजोरी भी हो गई है। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में दिखाने को कहा है। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा नंबर लगवाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव है, बात काटते हुए शेखर ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह शेखर के सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्कुट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। मान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उसकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकती हुई बोली, दादा दादी। दादा दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शेखर एक सप्ताह के लिए गांव गया था तो मान्या ज्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निस्संतान थे और उनका छोटा सा घर शेखर के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा हुआ था। बुढ़े मास्टर साहब खूब मान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर मान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त मान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं। मास्टर जी और मास्टरनी साहिबा को ही मान्या अपने दादा दादी समझती थी। जाते वक्त शेखर ने घर का पता देते हुए कहा, कभी भी आप दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आना, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से मान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए तो प्रिया की आवाज सुनाई दी, क्या जरूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आने वाली हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और मान्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमारी न लग जाए। शेखर ने कहा, मुझे क्या पता था सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शेखर के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। आखिर बचपन में कितनी बार शेखर ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे अपनी पसंद के घी के आलू के पराठे खिलाए थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शेखर उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। मान्या, मान्या। मम्मी की तेज आवाज सुनकर डरते हुए मान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शेखर हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और दोनों जा चुके हैं। मान्या की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलिथीन में नमकीन वहीं टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए और दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुंचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह जमीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक आदमी आया और उसके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं दीना, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, अरे ये तो बटेसर हरिजन का लड़का दीना है। बटेसर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। दीना को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों का ऐतराज था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे दीना को चुपचाप उसके घर पढ़ाया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर
पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूँ। घर पहुंचाते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी बड़ी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए और फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता करने लगे। फिर दीना की बीबी ने अपनी छोटी सी बच्ची को मास्टरनी साहिबा की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन दोनों बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। दीना बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। फिर दीना अस्पताल में नंबर लगाने गया। दीना नंबर लगा लाया। दीना की माँ नहीं थी बचपन से। मास्टरनी साहिबा का नंबर आते ही दीना हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ दीना के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगें तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें।